सो इन दिस एपिसोड आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आप मॉडल के साथ डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो एंड साथ ही साथ आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आप डेटा फेच करके आपका जो व्यू है उसमें कैसे आप दिखा सकते हो। हेलो, माई सेल्फ सैमुअल एंड आई एम ए वेब डेवलपर एट एसएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So दोस्तों, just follow these 5 steps. Okay. Step number 1, create database and table. Step number 2, database connection. Step number 3, create model. Step number 4, connect to model to controller. And step number 5 is create root. Okay. तो मॉडल के साथ डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए पहले आपको डेटाबेस एंड टेबल चाहिए। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया हूँ जिसका नाम है एसएस एंड यहाँ पर एक टेबल भी क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है यूजर। एंड यूजर के अंदर टेबल के अंदर आईडी है, इफ नेम, एल नेम, ईमेल, पासवर्ड। आप आपके हिसाब से आपका डेटाबेस में जो टेबल है उसके फील्ड आप रख सकते हो। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आप कैसे टेबल क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना अगर नहीं जानते तो अभी आप स्क्रीन में देख सकते हो, वीडियो आ रहा है, साथ ही साथ आई बटन में भी आ रहा है। तो इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो कैसे आप डेटाबेस में डेटाबेस एंड टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आप फर्स्ट स्टेप कर सकेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज ओवर एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप, डेटाबेस कनेक्शन। तो डेटाबेस कनेक्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपके यू हैव टू कम टू योर प्रोजेक्ट। ओके, जैसे कि मैं मेरा CI4 आप देख सकते हो प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर आपको फाइल ढूंढना होगा जिस फाइल का नाम है डेटाबेस। तो वो ज़्यादातर कॉन्फिग के अंदर आप डेटाबेस में यहाँ पर ढूंढ के पा जाएंगे। तो अगर आप ढूंढेंगे तो जरूर पा जाएंगे। अगर ऐसे करके ढूंढना आपको मुश्किल रखता है तो आप कीबोर्ड में प्रेस करें Ctrl+P, जो मैं ज़्यादातर करता हूँ। यहाँ पर मेरा क्विकली मैं किसी भी फाइल को ओपन कर सकता हूँ मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसमें मैं फाउंड कर रहा हूँ डेटाबेस। तो आप देख सकते हो क्विकली डेटाबेस फाइल आ चुका है एंड इसके अंदर आपको आना है। ओके, एंड ये कहाँ पर है आप देख सकते हैं, एक्चुअली कॉन्फिग का अंदर डेटाबेस फाइल है। अगर आप नहीं जानते, अगर ऐसे करके नहीं करना चाहते तो ये आप कॉन्फिग का अंदर डेटाबेस फुल फाइल में पा जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आके जस्ट इस लाइन को आप चेंज करना, लाइन नंबर 32 डेटाबेस। यहाँ पर सिंपली आपको जो पब्लिक एरे डिफ़ॉल्ट का जो यहाँ पर जो फंक्शन दिखाएगा, इस फंक्शन का अंदर जस्ट 2 और 3 लाइन का अंदर चेंज करना होगा। लाइन नंबर 1 जो होस्ट नेम, जो लोकल होस्ट रहेगा हमेशा, अगर आप लोकल मशीन में आपका एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, एंड यूज़र नेम हमेशा रूट रहते हैं एंड पासवर्ड ऑल्सो ब्लैंक। ओके, अगर आपके डेटाबेस के अंदर कुछ पासवर्ड दिया है तो यहाँ पर जरूर उसको मेंशन कर देना। देन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटाबेस, यहाँ पर जो डेटाबेस का नाम जरूर देना जो डेटाबेस आपने ऑलरेडी क्रिएट किया। जैसे कि मैं ऑलरेडी एसएस करके डेटाबेस क्रिएट किया हूँ, इसका देखो यहाँ पर नेम यहाँ पर दिया गया है। ओके, एंड यही करने के बाद इस फाइल को आप Ctrl+S करके सेव कर लेना। दिस इज द सेकंड स्टेप। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी वी हैव कंप्लीट सेकंड स्टेप। सो लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेप, दिस इज कॉल्ड क्रिएट मॉडल। तो अभी आपको एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेरे रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप वही मॉडल क्रिएट करें जिसका नाम आपके बेसिकली आपका जो टेबल का नाम है। जैसे कि यूजर एक टेबल है तो इस नाम से अगर आप मॉडल क्रिएट करेंगे तो आपको ढूंढने में आसानी होगा, राइट। तो क्या करेंगे, तो मैंने क्या करूँगा, जस्ट मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाऊँगा एंड यहाँ पर आके मैं जस्ट एक मॉडल क्रिएट करूँगा। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए मॉडल फोल्डर कहाँ पर है, ऐप, पब्लिक, टेस्ट, बहुत सारे फोल्डर लेफ्ट साइड में देख सकते हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर आपको ढूंढना कहाँ पर आपका मॉडल है। तो आई होप मॉडल ऐप के अंदर, एंड अगर आप आएंगे देखो ऑलरेडी मॉडल बोल के जो फोल्डर है इसके अंदर मॉडल है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे मॉडल मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था, तो आप यहाँ पर आपका मॉडल क्रिएट कर सकते हो। तो मैं ऑलरेडी मॉडल क्रिएट कर लिया था तो इसलिए मैं फिर से मॉडल नहीं क्रिएट करूँगा आपको फास्ट दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो यूज़र मॉडल बोल के एक मॉडल क्रिएट किया हूँ जिसका नाम है यूज़र। ओके, तो जैसे कि हमारा जो यहाँ पर जो टेबल का नेम आप देख सकते हो यूज़र। ओके, तो ऐसे करके आप नाम देना मॉडल का। एंड यहाँ पर देखो ऑलरेडी पहले आपको क्या करना है, PHP स्टार्ट करना पड़ेगा। देन आपको नेम स्पेस ऐप एंड मॉडल्स यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। ओके, तो ऐप क्यू एंड मॉडल्स क्यू, क्योंकि आप जो एप्लीकेशन मतलब कोऑर्डिनेटर का जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो इसमें आप मॉडल वो जो मॉडल का जो यूज़ करो उसको आप मेंशन करना पड़ेगा। देन आप यहाँ पर फिर से वही लाइन लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे यूज़ कोऑर्डिनेटर एंड मॉडल। ओके, तो आप कोऑर्डिनेटर मॉडल यूज़ करो एंड देन आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन का नाम है क्लास यूजर मॉडल एक्सटेंड मॉडल। ओके, तो ये जो आपने जो क्लास क्रिएट कर रहे हो, इस क्लास में आप क्या कर रहे हो, जो मॉडल आपने क्रिएट किया है ना जो यूजर मॉडल, उसको आप एक्सटेंड कर रहे हो CI का जो डिफॉल्ट मॉडल उसके साथ। तो ये वाला क्लास आप क्रिएट कर लेना। देन आपको उसके अंदर ये 2 लाइन आप जस्ट लिख लेना। ओके, लाइन नंबर 1 प्रोटेक्टेड टेबल यूजर। ओके, यहाँ पर आपको जो टेबल से डेटा आपको फेच करना है, जैसे कि आपका डेटाबेस यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर आपका मल्टीपल टेबल हो सकता है। तो आप जिस पर्टिकुलर टेबल से डेटा फेच करना चाहते हो उस टेबल का नाम इस लाइन के अंदर लिखना, प्रोटेक्टेड टेबल एंड उसका टेबल का नाम। ओके, देन आपको देना पड़ेगा प्रोटेक्टेड अलाउ फील्ड। देन यहाँ पर जो फील्ड आप एक्चुअली वहाँ पर अपडेट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, ओके, एंड एडिट करना तो वो फील्ड देना। तो जैसे कि मैं सिर्फ 2 फील्ड दिया हूँ, नेम, एल नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको सभी फील्ड देना पड़ेगा, जैसे कि इफ नेम, ओके, एंड कॉमा देकर आपको नेक्स्ट लेना पड़ेगा एल नेम। देन इसके बाद आपका जो फील्ड है, फील्ड में देखना क्या है, ईमेल है, पासवर्ड है। तो मैं क्या करूँगा, ऑलरेडी मैं एल नेम दे चुका हूँ, ईमेल के बाद मैं दे दूँगा पासवर्ड।
तो आप देख सकते हो मैं एफ नेम, एल नेम, ईमेल, पासवर्ड दे चुका हूँ। तो ये आपको देना पड़ेगा कौन कौन सा फील्ड आप एक्चुअली कौन कौन फील्ड से हेल्प से आप कार्ड एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो। जैसे कि एफ नेम, एल नेम, आपका जो फील्ड है जो नेक्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पर मेंशन कर देना। ओके, तो इतना होने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा जो स्टेप है वहाँ पर जाते हैं। देन आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट मॉडल टू कंट्रोलर। तो ऑलरेडी आपने मॉडल तो क्रिएट कर दिया जिसका नाम है यूजर मॉडल। आप देख सकते हैं अभी इसको कनेक्ट करना पड़ेगा कंट्रोलर के साथ। तो आप जो आपका जो कंट्रोल उसको ओपन कर लेना। जैसे कि मैं जो कंट्रोल में काम कर रहा हूँ उसका नाम है साइन अप कंट्रोलर। आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पर साइन अप कंट्रोलर वो कंट्रोलर के अंदर है। ओके, तो कंट्रोलर का बैक एंड फोल्डर के अंदर साइन अप कंट्रोलर है। तो अगर आप कंट्रोलर क्रिएट करना नहीं जानते तो ऑलरेडी आप स्क्रीन में एक वीडियो आ रहा है उसको आप देख सकते हो और आई बटन में भी क्लिक करके भी देख सकते हो। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी साइन अप कंट्रोलर के अंदर हूँ एंड यहाँ पर मैंने फंक्शन टाइप किया जिसका नाम है पब्लिक फंक्शन यूजर डेटा। ये वाला फंक्शन क्या करेगा, मेरे जो एक्चुअली यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो डेटाबेस है यहाँ पर जो टेबल का जितना डेटा है वो फेच करके दे देंगे। ओके, तो थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो क्या करेंगे, पहले आपको यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम है यूजर डेटा एंड यूजर डेटा के अंदर 1 2 3 4 लाइन से लिखना है डेटा को जस्ट फेच करने के लिए। ओके, तो पहले जो लाइन में लिखेंगे मॉडल। ओके, तो एक मॉडल बोल के एक आप वेरिएबल ले लेना। वेरिएबल में क्या करेंगे, जो क्लास आपने क्रिएट किया, जो यूजर मॉडल आपने जो मॉडल क्रिएट किया था वहाँ पर यहाँ पर लोड कर देंगे। जैसे कि न्यू एंड यूजर मॉडल। ओके, ये कोऑर्डिनेटर 4 का एक डिफॉल्ट कीवर्ड है। ऐसे करके आप मॉडल का नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो एंड देन उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। ओके, देन मॉडल के एक वेरिएबल में स्टोर करने के बाद उस मॉडल से आप कॉल करेंगे क्या करना चाहते हो। जैसे कि नेक्स्ट में एक यूजर करके एक वेरिएबल टाइप किया हूँ। वेरिएबल क्या कर रहे हैं, जो मॉडल यहाँ पर है ना, जो जिस मॉडल के अंदर हमारा जो यूजर मॉडल है। ओके, जो वेरिएबल के अंदर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ एंड देन क्या करना चाहता हूँ, मैं फाइंड ऑल करना चाहता हूँ। मतलब उस मॉडल के अंदर उस मॉडल से मैं जितने सारे डेटा है टेबल के अंदर वो मैं फाइंड ऑल के जो कीवर्ड है इसके हेल्प से मैं सारे डेटा को फेच करना चाहता हूँ। इतना करने के बाद सिर्फ आपको इको करना पड़ेगा। इको पी में आप जस्ट पी मतलब कि एक आप जानते हो PHP का पी क्या क्या काम है। ओके, तो देन आपको क्या ना प्रिंटर करके आप देख लेना कि आपका जो डेटा है वो आ रहा है। ओके, तो जैसे कि मैं प्रिंटर करके यहाँ पर देखो ऑलरेडी यूजर टाइप किया हूँ डेटा फेच होने के लिए। ओके, ऐसे करने के बाद और एक स्टेप मिस कर दे, ये स्टेप आप मिस नहीं करना। जिसने देखो ऑलरेडी आपको जहाँ पर यहाँ पर आपका जो कंट्रोलर टाइप किया, कंट्रोलर के बाद एक लाइन आपको ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ यूज ऐप मॉडल्स एंड यूजर मॉडल। मैं अभी यूजर मॉडल को यूज कर रहा हूँ, राइट। तो इतना होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में आना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी 4 नंबर स्टेप कंप्लीट कर दिया हूँ। अभी आज क्रिएट रूट, तो लास्ट स्टेप आपको एक रूट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं आ रहा हूँ मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एंड देख सकते हो मैं ऑलरेडी रूट फाइल में आ रहा हूँ एंड यहाँ पर सिंपली एक रूट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी टाइम सेव करने के लिए रूट क्रिएट कर दिया हूँ। जैसे कि यहाँ पर रूट ऐसे करके, जैसे आप जानते हो रूट कैसे क्रिएट करना है, ऐसे करके जैसे रूट का नाम देना एंड देन जो कंट्रोलर के अंदर आपका फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, तो उस यहाँ पर उसका कंट्रोलर का नाम दे देना फर्स्ट एंड देन आप क्या करेंगे, जस्ट उसको यहाँ पर उस फंक्शन का नाम देना। तो ये जो पार्टिकुलर क्या करेंगे, तो मेरा जो रूट है उसका नाम है यूजर डेटा। ओके, जो मैं URL में हिट करूँगा देन URL में वो रूट हिट होने के बाद वो जाएगा साइन अप कंट्रोलर के अंदर यूजर डेटा बोल के जो फंक्शन है, मतलब कि साइन अप कंट्रोलर के अंदर जो यूजर डेटा फंक्शन यहाँ पर आएगा। ओके, एंड यूजर डेटा क्या करेगा, जितने सारे जो डेटा है मेरे टेबल के अंदर, ओके, वो डेटा फेच करके दे देंगे। तो लेट्स गो टू, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं मेरा फाइल के अंदर आ चुका। मैं ऑलरेडी पहले टेस्ट किया था, फिर से आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं इसको डिलीट करके मैं मेरा होम पेज में आ रहा हूँ एंड दिस इज द होम पेज। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा यूजर डेटा। ओके, एंड देन मैं इंटर हिट करूँगा तो आप देखेंगे ऑलरेडी जितना सा रिकॉर्ड था, जैसे कि देखो आईडी यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम, एल नेम एंड ईमेल, पासवर्ड। ओके, सभी देखो जितना सा रिकॉर्ड था देखो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर और एक थिंग्स मैं आपको करूँगा, वो क्या है, बेसिकली जो आप मॉडल क्रिएट कर रहे हो मॉडल के अंदर आप आईडी देना जरूरी नहीं है। ओके, मतलब आईडी तो प्राइमरी की है, आईडी आपको देना जरूरी नहीं। जस्ट आप आईडी जो फील्ड है वो फील्ड आईडी छोड़ के जितने सारे फील्ड है वो फील्ड यहाँ पर दे सकते हो। ओके, तो दिस इज अ प्रोसेस दैट हाउ यू कैन, तो कैसे आप एक्चुअली डेटाबेस के साथ आपके मॉडल को कैसे लिंक कर सकते हो। ओके, तो आपने देखा प्रोजेक्ट को कैसे लिंक कर सकते हो, देन आपने देखा कैसे आप बहुत ही ईजिली कैसे आप डेटा फेच कर सकते हो। ओके, जितने सारे डेटा कैसे फेच कर सकते हो। ओके, विथ हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटर 4 डिफॉल्ट जो मॉडल का फंक्शन हो उसके हेल्प से कैसे डेटा फेच करते हो वो भी आप सीख चुके हो। सो नीचे कमेंट में बताइए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आप डेटाबेस के साथ डेटा कनेक्ट करने के बाद डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप इंटरव्यू सीरीज जैसे कि आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप जावास्क्रिप्ट में इंटरव्यू में प्रिपेयर कर रहे हो तो इस प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।